हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम हरियाणा जीके में हरियाणा के जो लोकगीत हैं, लोक नाट्य, लोक नृत्य और वाद्य यंत्र से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी के अलग अलग पेपर्स में वो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। बच्चे के जन्म के छठे दिन की रात को महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य आयोजित किया जाता है। तो जब बच्चा कोई पैदा होता है घर में, उसके जन्म के छठे दिन फिर रात को औरतें नृत्य करती हैं तो उसको बोलते हैं छठी नृत्य। आप सबने ये देखा होगा। तो छठी नृत्य है वो एक किस प्रकार का नृत्य है, तो वो एक कर्म कांडीय नृत्य है, ये आपने याद रखना है, जो नवजात के जन्म के हर्षोल्लास में मनाया जाता है। इसके अंत में क्या होता है, उपस्थित जितनी भी महिलाएं होती हैं उनको उबला हुआ गेहूं और चना वितरित किया जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि हरियाणा में ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें महिलाओं को उबला हुआ गेहूं या चना बांटा जाता है, तो वो कौन सा रहेगा बच्चे की जन्म के छठे दिन जो छठी नृत्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिरसा हरियाणा के रुपिंद्र हांडा निम्न में से किस व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये रहेंगे गायकी। ठीक है, रुपिंद्र हांडा जो है एक वो गायिका है और ये 2013 में इनको हरियाणा लोक गायिका अवार्ड भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम्स कहाँ है। जो भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक है किंगडम ऑफ ड्रीम्स, देखिए ऐसी ऐसी जो फैंसी चीजें हैं वो गुरुग्राम में ही मिलती हैं, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि जो भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक है किंगडम ऑफ ड्रीम्स वो कहाँ है, गुरुग्राम में है। कब इसका उद्घाटन हुआ, 29 जनवरी 2010 को मुख्यमंत्री जो भूपेंद्र हुड्डा थे उस टाइम पर उन्होंने किया था। कहाँ है ये, गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश को हरियाणवी संगीत के रागिनी और सांग के सूर्य कवि का सम्मान दिया गया है। तो सूर्य कवि किनको बोलते हैं, पंडित लक्ष्मीचंद को। ठीक है, लक्ष्मीचंद भी बोलते हैं, तो दादा लक्ष्मीचंद भी बोलते हैं, पंडित लक्ष्मीचंद भी बोलते हैं, तो इन्हीं का, तो इन्हें क्या बोलता है, बोला जाता है सूर्य कवि। सूर्य कवि का इनको क्या दिया हुआ है, सम्मान दिया हुआ है। हरियाणा कला परिषद पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार प्रदान करती है, मतलब अब कोई अच्छा परफॉर्म करता है रागिनी या सांग में तो उसको इनके सम्मान में इनके नाम पर पुरस्कार दिया जाता है, पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म कहाँ हुआ। तो जो भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत ये गायक थे, सिंगर थे, इनका जन्म, जसराज का जन्म कहाँ हुआ था, हिसार में। लेकिन अब वो जो इनका गांव का नाम है जो पीली, वैसे तो आएगा नहीं लेकिन अगर डिटेल में पूछे तो आ भी सकता है, पीली मंडोरी इनके गांव का नाम है। पहले ये हिसार में पड़ता था, अब ये फतेहाबाद में है। ठीक है, अब ये कहाँ है, फतेहाबाद में। अगर ऑप्शन में फतेहाबाद नहीं है तो हिसार टिक करना है, लेकिन अगर हिसार और फतेहाबाद दोनों है तो आपने फतेहाबाद करेक्ट करना वहां पर। ठीक है, तो फतेहाबाद में इनका जन्म हुआ, अगर ऑप्शन हिसार है तो हिसार लेना है। मेवाती संगीत घराने से, ये कौन से घराने से रिलेटेड है, मेवाती संगीत घराने से संबंधित है ये। गायक पंडित जसराज का जन्म हरियाणा राज्य के हिसार जिले में कब हुआ, 28 जनवरी 1930 को हुआ था। पद्म पुरस्कारों से सम्मानित पंडित जसराज ने देश विदेश में कई स्टेज प्रोग्राम किए और इनकी मृत्यु भी बाहर ही हुई थी, अमेरिका के न्यू जर्सी में 17 अगस्त 1920, नहीं है ये 2020 है। ठीक है, कब हुई इनकी मृत्यु, 17 अगस्त 2020 को अमेरिका में न्यू जर्सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में स्वांग थिएटर स्वरूप के संस्थापक कौन है। भाई स्वांग थिएटर का जिन्होंने स्वरूप संस्थापित किया था वो कौन रहेंगे, किशन लाल भट्ट। ठीक है, तो जो किशन लाल भाट हैं वो हरियाणा में स्वांग थिएटर के स्वरूप के संस्थापक रहेंगे। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश मालवा क्षेत्र में स्वांग एक लोकप्रिय, स्वांग बोलते हैं, सांग बोलते हैं, ठीक है, लोक नृत्य है, वो रंगमंच है, लोक नृत्य है, जिसमें क्या करते हैं, नाटक करते हैं, नकल करते हैं, नौटंकी करते हैं। ठीक है, स्वांग को थिएटर का वर्तमान स्वरूप, वर्तमान शैली किशनलाल भाट ने प्रदान किया। इसके अन्य प्रसिद्ध कलाकारों में अलीबख्श, पंडित लक्ष्मीचंद एवं दीपचंद आदि थे। ये मतलब जो ये कलाकार थे ये स्वांग करते थे, थिएटर करते थे, तो कौन रहेंगे, अलीबख्श, पंडित लक्ष्मीचंद और दीपचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंडित जसराज किस विद्या के लिए विख्यात है। तो पंडित जसराज अभी हमने पढ़ा था शास्त्रीय संगीत के लिए। ठीक है, पंडित जो जसराज है
वो शास्त्रीय संगीत विद्या के लिए जाने जाते हैं। पंडित जसराज का जन्म 28 जनवरी 1930 को हरियाणा में हुआ, अभी हमने पढ़ा। देखिए, ये देश विदेश में, विश्व में विख्यात थे ये अपनी गायकी के लिए, शास्त्रीय संगीत गाते थे ये, ठीक है। तो इनको क्या क्या मिला हुआ आपने ये याद रखना है। इन्हें पद्म विभूषण 2000 में मिला, पद्म भूषण मिला 1990 में, और पद्म श्री 1975 में मिला। मतलब इनको तीनों पद्म भूषण भी, विभूषण भी और पद्म श्री भी, तीनों से नवाजा गया है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंडित जसराज शास्त्रीय संगीतक का जन्म कहाँ हुआ। अभी हमने पढ़ा था कि कहाँ हुआ, हिसार में। हिसार में हुआ था ये। उनका जन्म ऐसे परिवार में हुआ था जो 4 पीढ़ियों तक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को एक से बढ़कर एक शिल्पी देने का गौरव प्रदान, मतलब इनकी 4 पीढ़ियां संगीत में ही थी। उनके पिता का नाम पंडित मोतीराम जी था, जो स्वयं मेवाती घराने के एक विशिष्ट संगीतज्ञ थे। तो आपने इनके रिलेटेड एक तो ये याद रखना है कि ये हिसार से थे, जो अब वर्तमान फतेहाबाद में। इनको पद्म के सारे पुरस्कार मिले हुए हैं। इनकी मृत्यु 2020 में अमेरिका के न्यू जर्सी में हुई थी। और इन कौन से घराने से हैं, ये घराना पूछा जाता है तो मेवाती घराना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस लोक नृत्य रूप का निष्पादन पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता। तो कौन सा ऐसा नृत्य है जो पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता, तो क्या रहेगा, लूर नृत्य। डमरू, चौपाई, डाफ ये सारे पुरुष करते हैं, लेकिन पुरुष नहीं करते हैं, वो कौन सा रहेगा, लूर नृत्य। वैसे भी लूर समझ सकते हो आप कि लूर स्त्रियों को ही बोला जाता है। लूर नृत्य लोक नृत्य का निष्पादन पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता। इसके विपरीत जो डमरू, चौपाई और डाफ है वो पुरुषों द्वारा किया जाता है। लूर नृत्य का नाम हरियाणा के बामर भांगर क्षेत्रों में लड़कियों के नाम पर रखा गया है। ये लड़कियों को डिनोट करता है लूर। यह नृत्य विशेष रूप से होली के त्योहार में किया जाता है। होली के त्योहार से कई दिन पहले ये नृत्य शुरू हो जाते हैं। इस नृत्य में आमतौर पर लड़कियां घाघरा, कुर्ती, चुनरी और ये जो ऊपर सिर पे बालों का क्या करती हैं, चुंडा बनाती है, ठीक है, वो पहनती है। तो ये बोला गया। तो क्वेश्चन क्या था कि पुरुषों द्वारा कौन सा नृत्य नहीं किया जाता, तो लूर नहीं किया जाता। किया कौन सा जाता है, डमरू, चौपाई और डाफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में किस नृत्य रूप को हरियाणवी गिद्धा के नाम से भी जाना जाता है। तो जो झूमर रहेगा, झूमर को हरियाणा के गिद्धा के नाम से जाना जाता है। हरियाणा के कुछ हिस्सों में झूमर नृत्य को हरियाणवी गिद्धा के नाम से जाना जाता है। यह हरियाणा का पारंपरिक नृत्य है, जो विशेष रूप से विवाहित युवतियों द्वारा ढोलक और थाली जैसे वाद्य यंत्रों की ताल पर किया जाता है। मतलब विशेष रूप से कौन सी युवतियां करती हैं, विवाहित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में प्रचलित खोड़िया प्रसिद्ध नृत्य रूप का आयोजन प्रमुख रूप से किस अवसर पर किया जाता है। तो ये ज्यादातर पता होगा औरतों को, मतलब लड़कियों को। तो ये किस में होता है, विवाह के अवसर पर। जब क्या होती है, जब वो जो लड़का होता है वो बारात के लिए निकल चुका होता है, तो पीछे जो औरतें जो बारात में नहीं जाती हैं, वो इस नृत्य का क्या करती हैं, आयोजन करती हैं। उसे बोलते हैं खोड़िया नृत्य। वर पक्ष की जो स्त्रियां होती हैं वो रात भर, रात को बारात जाएगी तो रात को कर लेंगे, दिन को है तो दिन को कर लेंगे, ठीक है। तो वर पक्ष की औरतों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का कौन सा नृत्य शिव और पार्वती को समर्पित है। तो घनघोर नृत्य। घनघोर नृत्य भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। यह भगवान को समर्पित कीर्तन के रूप में फाल्गुन और चैत्र के महीने में किया जाता है। ये याद रखना है, जो घनघोर नृत्य है वो कब किया जाता है, फाल्गुन और चैत्र में किया जाता है। कहाँ पर होता है ये, मुख्य रूप से वैसे तो ज्यादातर राजस्थान में होता है, लेकिन राजस्थान के जो टच में हरियाणा आ गया ना, तो हरियाणा जो जैसे महेंद्रगढ़ हो गया, रेवाड़ी हो गया, ये बॉर्डर पर हो गए, तो वहां पर भी ये फिर प्रचलित है, लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में होली उत्सव के समय किया जाने वाला नृत्य है, तो कौन सा है। अभी हमने पढ़ा था लूर नृत्य। कौन करती हैं, स्त्रियां करती हैं। हरियाणा में होली उत्सव के समय लूर नामक नृत्य किया जाता है। लूर नृत्य फरवरी मार्च माह में खुशी उत्साह की भावना से लड़कियों द्वारा किया जाता है। मौसम चेंज हो जाता है ना, सर्दियों से गर्मियां आनी शुरू होती हैं, होली के लिए क्या होते हैं, सब खुश होते हैं, इसलिए किया जाता है। हरियाणा के लोक नृत्य राज्य के समृद्ध लोकगीत और परंपरा को प्रदर्शित करते हैं। लूर नृत्य का नाम हरियाणा के बांगर क्षेत्र की लड़कियों के नाम पर रखा गया है। तो बांगर में लड़कियों को क्या बोलते हैं, बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाग नृत्य डैश के माह में किया जाता है। जो फाग आता है
जो होली फाग आता है वो किस महीने में आता है? फागुन। अभी हमने पढ़ा था। जो होली के अवसर पर गाए जाने वाले लोकगीत फाग कहलाता है। इसका आयोजन फागुन माह में होता है। यह स्त्री पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। लूर केवल स्त्रियों द्वारा, लेकिन फाग दोनों के द्वारा, पुरुष और स्त्री द्वारा। वैसे भी फाग सभी खेलते हैं हरियाणा में, लड़कियां भी और पुरुष भी, मतलब आदमी भी औरत भी, ठीक है। जबकि महिलाएं क्या करती हैं? रंगीन पारंपरिक कपड़े पहनते हैं और पुरुष रंगीन पगड़ी पहनते हैं। किस नृत्य विधा का पुरुष और महिला दोनों के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है? तो कौन सी ऐसी नृत्य है जो किसके द्वारा किया जाता है? पुरुष और महिला दोनों के द्वारा, तो वो रहेगा डाफ। डाफ नृत्य का पुरुष और महिला दोनों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह कब किया जाता है? डाफ नृत्य किसानों द्वारा बसंत नृत्य के आगमन पर भरपूर फसल की याद में किया जाता है। मतलब जब बसंत आ जाता है ना, बसंत में फसल के लिए खुश होते हैं, ये फसल की याद में किया जाता है। तो आपने याद रखना है, डाफ नृत्य पुरुष और महिला दोनों द्वारा, और बसंत में किसानों द्वारा किया जाता है फसल के टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो बाकी नृत्यों के बारे में भी इन्होंने बताया गया है। मौसमी नृत्य है ये, डाक नृत्य है। बाकी नृत्यों के बाद लूर नृत्य है। लूर नृत्य क्या है? स्त्रियों द्वारा किया जाता है, लड़कियों द्वारा किया जाता है। बांगर में लड़कियों का नाम रखा गया। गुग्गा नृत्य है। इस नृत्य का नाम संत गुग्गा के भक्तों द्वारा गुग्गा रखा गया है, ठीक है। कहीं पर गोगा भी बोलते हैं। हरियाणा का यह पारंपरिक लोक नृत्य जिसे गुग्गा नृत्य कहा जाता है, ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। आपने देखा होगा जो छड़ी नृत्य होता है वो गुग्गा नृत्य ही होता है। छड़ी लेके पुरुष ही आते हैं, तो पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। झूमर नृत्य, झूमर नामक आभूषण के नाम पर झूमर नृत्य भी हरियाणा में लोकप्रिय है, और इसी को क्या बोलते हैं? हरियाणवी गिद्दा भी बोलते हैं। विवाहित युवतियां हैं जो करती हैं यह नृत्य ढोलक और थाली जैसे वाद्य यंत्रों की थाप पर किया जाता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छड़ी लोक नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो छड़ी अभी हमने पढ़ा था कि गुगा नवमी को ही छड़ी नृत्य बोलते हैं। हरियाणा का छड़ी नृत्य गुगा नवमी के अवसर पर किया जाता है। गुगा नवमी एक त्योहार है जो देश के उत्तरी भाग में लोकप्रिय है, ठीक है। अपने उत्तर भारत में ज्यादा फेमस है ये। यह पर्व भगवान गुगा को समर्पित है। इस नृत्य में रोशनी से जगमगाता हुआ एक बर्तन रखना शामिल है। छड़ी का अर्थ क्या होता है? प्रकाश। हरियाणा राज्य के अन्य लोक नृत्य फाग, दाफ, खोल, धमाल, मतलब ये बाकी सारे नृत्य हैं। लेकिन छड़ी क्या होती है? आपने देखा होगा, जो छड़ी होती है उसके ऊपर हम चुनरी वगैरह से डालते हैं, और वो ऊपर से जो पंख लगे होते हैं, ठीक है, वो सबने देखा होगा गुगा नवमी पर। स्वांग एक प्रकार की प्राचीन लोक थिएटर डैश में अच्छा योगदान दिया है। तो स्वांग था, जो उसमें अच्छा योगदान किसने दिया है? देवी भवानी ने। स्वांग हरियाणवी हिंदी लोक नाट्य शैली है। सांग, स्वांग, ठीक है। स्वांग लोक नाट्य को प्रस्तुति देवी भवानी की गीत गाकर शुरू किया जाता है। मतलब जो स्वांग नृत्य है जब उसका शुरू किया जाता है, तो जो देवी भवानी है उनका गीत गाकर उसे शुरू किया जाता है। देवी भवानी मतलब दुर्गा देवी, ठीक है। स्वांग नाटक किंवदंतियों पर आधारित होते हैं, जैसे हीर रांझा, पूरन भगत, राजा भरथरी, सोहनी महिवाल। मतलब इसमें कोई स्टोरी है दिखाते हैं, ठीक है। मेनली जो लड़का होता है वही लड़की बनते हैं, मतलब औरतें ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती थी, अब तो करती होंगी। तो वही हीर रांझा बन के उनकी स्टोरी को दिखाते हैं। बीच में क्या होता है? तख्त लगा लिया जाता है, उसके चारों तरफ लोग बैठ के देखते हैं। पहले जमाने में ये होता था। महेंद्रगढ़ जिले के सुरेंद्र शर्मा ने हरियाणवी डैश में अच्छा योगदान दिया है। तो किसमें दिया है? हास्य कवि। आपने देखा होगा यूट्यूब पर भी, टीवी पर भी काफी ये आते हैं। तो सुरेंद्र शर्मा एक हास्य कवि हैं, लेखक भी हैं, और ये कहाँ के हैं? इनका जन्म हरियाणा के नंगल चौधरी गांव महेंद्रगढ़ में हुआ है। ब्राह्मण परिवार में हुआ है। साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2013 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री, इन्हें क्या मिला हुआ है पुरस्कार? आपने याद रखना है, पद्मश्री 2013 में। वह साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। वह अपने हास्य के लिए मारवाड़ी और हरियाणवी बोली का उपयोग करते हैं, क्योंकि महेंद्रगढ़ हो गया तो राजस्थानी भी टच में उनके आती है लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होली के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है? तो होली के दौरान कौन सा होता है? फाग नृत्य। अभी हमने पढ़ा था, फाग है तो फागुन के महीने में आता है। होली के 10-12 दिन पहले ही शुरू कर दिया जाता है, पहले ही लोग नाचना गाना शुरू कर देते थे, ठीक है। डैश लोक नृत्य नाट्य रूप में अनुकार एक अभिन्न अंग है।
तो कौन सा नृत्य नाट्य रूप में, वैसे तो समझ नहीं आएगा कौन सा, लेकिन नाट्य से आपको याद आ जाएगा कि ये स्वांग के बारे में बात कर रहे हैं। लोक नाट्य मतलब नाटक, नाटक सा ही होता है वो, एक इस किसी की मतलब स्टोरी को दिखाना, तो स्वांग रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंडित मांगेराम का संबंध कला की किस विधा से है? विद्या है विधा, ठीक है, किससे है? सांग परंपरा से है। तो पंडित मांगेराम का संबंध सांग, मतलब वो भी सांग करते थे। ठीक है, हरियाणा की सांग परंपरा में पंडित लक्ष्मी चंद है, ये लक्ष्मी चंद है। ठीक है, पंडित मांगेराम का नाम आदर पूर्वक लिया जाता है, मतलब जो लक्ष्मी चंद हैं, ठीक है, उनको तो दादा लक्ष्मी चंद ही बोलते हैं, और पंडित मांगेराम है, दोनों इसमें महान हुए हैं अपनी कला में, किसमें? सांग परंपरा में। पंडित जो मांगेराम है, इन्होंने इस विधान को नई दिशा और नए आयाम प्रदान किए। पंडित मांगेराम का जन्म हरियाणा के सोनीपत जिले के सुसाना गांव में जुलाई 1905 में हुआ था। इन्होंने कई विषयों को लेकर लगभग 40 सांगों की रचना की, जैसे इनके ये सांग आपने याद रखने हैं: जम, मलफता, ठीक है, कृष्ण जन्म, नाल दमयंती, शकुंतला, दुष्यंत। ये फेमस रहेगा, शकुंतला दुष्यंत, वैसे तो सारे ही ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में निम्न में से हरियाणा का कौन सा लोक नृत्य प्राचीनतम है? भाई कौन सा लोक नृत्य है हरियाणा का जो सबसे प्राचीनतम है? तो वो रहेगा धमाल। वैसे भी धमाल सब करते हैं या डांस में, तो धमाल लोक नृत्य हरियाणा का प्राचीनतम लोक नृत्य रहेगा। इसकी उत्पत्ति कब बोली जाती है? कि महाभारत के समय की है। ये नृत्य तो अपने महाभारत के टाइम से ही हरियाणा में किया जाता है। यह केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। धमाल है तो ऑब्वियस सी बात है कि पुरुष ही करते होंगे। यह नृत्य तब किया जाता है जब फसल कटने के लिए तैयार हो जाती है। भाई फसल है, जब कटने के लिए तैयार हो जाते तो खुशी से धमाल नृत्य करते हैं। धमाल नृत्य चांदनी रात में खुले मैदान में किया जाता है, मतलब जब चांदनी रात हो तो खुले मैदान में वो लोग, अपनी फसल उनकी तैयार हो चुकी है कटने के लिए, तो खुशी में नृत्य करते हैं, कौन? पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में किस रस की प्रधानता होती है? तो देखो पनघट पे वैसे भी आजकल जो गीत चलते हैं उनमें पता चलता है कि पानी लेने जो गए हुए हैं वो श्रृंगार करके जाते हैं। तो पनघट पर जो नृत्य करते हैं, गीत गाते हैं, तो उसमें श्रृंगार रस होता है। तो हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। हरियाणा में पनघट गीत राज्य की महिलाओं द्वारा गाया जाता है। जो पानी लेने औरतें जाती हैं तो गीत भी औरतें ही गाएंगी, ये आपने ध्यान रखना है। और वो श्रृंगार करके जाती हैं, तो कौन सा रस होता है वहां पर? श्रृंगार रस होता है, ये आपने हिंदी में पढ़े होंगे रस वगैरह के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में महिलाओं द्वारा दूल्हे के घर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? मतलब जो महिलाएं हैं, दूल्हा है, दूल्हा मतलब लड़का, उसके घर पे खोड़िया नृत्य अभी हमने पढ़ा था। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो मतलब कई औरतें लड़का भी बनती है, नृत्य के लिए अलग अलग कपड़े जैसे स्कर्ट वगैरह पहनते हैं। ये इतना नहीं है, लेकिन ये याद रखना है कि ये नृत्य शैली झूमर नृत्य शैली और चरणों की विविधता का एक सामूहिक रूप है। ये पूछ सकते हैं कि इसमें शैली कौन सी है, तो झूमर नृत्य शैली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी हरियाणा के नाट्य मंच से संलग्नित हैं, मतलब जुड़े हुए हैं, सिवाय एक बताना है कि नाट्य मंच से बाकी सबका तो संबंध है लेकिन एक का नहीं है, तो वो कौन रहेंगे? उज्जवल सिंह। ठीक है, इनका संबंध नहीं है। तो किस किस का रहेगा हरियाणा के नाट्य मंच से? तो JS तोहानवी, बस्तीराम और धनपत सिंह, ये तीनों क्या रहेंगे? नाट्य मंच के कलाकार रहेंगे। तो JS तोहानवी, धनपत सिंह और बस्तीराम तीनों हरियाणा के नाट्य मंच से संलग्नित हैं, मतलब संबंधित है, जबकि जो उज्जवल सिंह है उनका कोई संबंध इससे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणवी महिलाओं द्वारा निम्नलिखित किस नृत्य विद्या का प्रदर्शन किया जाता है? तो तीज नृत्य। हरियाणवी जो महिलाएं हैं इनमें से दिया हुआ है कि कलबेलिया, कथक, भरतनाट्यम, तो इनमें से तो हरियाणा का कोई नहीं है, तो हरियाणा का अपना तीज नृत्य है। तो हरियाणवी महिलाओं द्वारा तीज नृत्य विधा का प्रदर्शन किया जाता है। सावन के महीने में स्त्रियां क्या करती हैं? रंग बिरंगे परिधान पहनकर गीत गाते हैं तीज के। तो कलबेलिया, कथक, भरतनाट्यम अपना नहीं रहेगा, अपना क्या रहेगा? तीज नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य के लोक रंगमंच के पितामह अली बख्श कहाँ से थे? तो जो पहले तो देखो, लोक रंगमंच के पितामह मतलब दादा, इनको बोला जाता है अली बख्श को। वो कहाँ के थे? तो वो रहेंगे रेवाड़ी के।
ठीक है। तो हरियाणा राज्य के लोक रंगमंच के पितामह मतलब दादा अली बख्श कहाँ से रहेंगे? रेवाड़ी से रहेंगे। रेवाड़ी से है इनका संबंध। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राजस्थान एवं हरियाणा की लोक नाट्य परंपरा ख्याल एवं सांग, ठीक है, ख्याल राजस्थान का हो गया, सांग अपना हो गया, को विकसित एवं सुदृढ़ आधार प्रदान करने वाली श्रृंखला में अली बख्श का नाम सबसे आगे। मतलब इन्होंने जो अपना सांग नृत्य है इसको बहुत ज्यादा क्या किया था? फेमस किया था। तो लोक रंगमंच के पितामह इन्हीं को बोला जाता है। अली बख्श को कहाँ के हैं? रेवाड़ी के। अब देखिए, डैश नृत्य विधा का प्रदर्शन केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। केवल महिलाएं आते ही लूर आपने याद रखना है, ठीक है। होली के टाइम पर ये किया जाता है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। जसवंत सिंह तोहानवी ने हरियाणा डैश में अंशदान किया। अभी हमने ऊपर पढ़ा, 3 ऑप्शन गिवन थे कि कौन सा नहीं है, तो जसवंत सिंह तोहानवी में था, तो ये क्या रहेंगे? रंगमंच से, ठीक है। तो जसवंत सिंह तोहानवी ने हरियाणा में रंगमंच में अपना क्या है? विशेष योगदान दिया है। जसवंत सिंह वर्मा तोहानवी और राधे श्याम कथावाचक द्वारा रामायण की रचना की। इन्होंने क्या किया था? रामायण की रचना की थी। किसने किसने? जसवंत सिंह वर्मा तोहनवी ने और राधे श्याम ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में किस रस की प्रधानता होती है? तो अभी हमने पढ़ा था, श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। डैश डैश वह नृत्य विधा है जिसमें हरियाणा में महिलाओं का चरित्र पुरुषों द्वारा किया जाता है। मतलब लड़के हैं जो वो लड़कियां बन के डांस करते हैं, तो वो सांग आपने देखा होगा। सांग में क्या होता है? लड़के ही लड़कियां बनकर नृत्य करते हैं। तो सांग वह नृत्य विधा है जिसमें हरियाणा में महिलाओं का चरित्र पुरुषों द्वारा निभाया जाता है, ठीक है। सांग या स्वांग का अर्थ है प्रतिरूपण करना। यह नृत्य मुख्य रूप से धार्मिक कहानियों या लोक कथाओं को दर्शाता है जो खुले सार्वजनिक स्थानों पर किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के सर्वाधिक प्रसिद्ध रागनी गायक कौन है जिन्हें सूर्य कवि के नाम से भी जाना जाता है? तो अभी हमने पढ़ा था, ये रहेंगे दादा लक्ष्मीचंद, पंडित लक्ष्मीचंद, ठीक है। तो हरियाणा के सर्वाधिक प्रसिद्ध रागिनी गायक पंडित लक्ष्मीचंद जी है, जिन्हें सूर्य कवि के नाम से जाना जाता है। इन्हें हरियाणा का कालिदास भी कहा जाता है। तो ये और याद रखना है कि हरियाणा का कालिदास किन्हें कहा जाता है, तो ये भी लक्ष्मीचंद रहेंगे। पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म याद रखना आपने 1903 में जांटी कला सोनीपत में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में जांटी कला सोनीपत में हुआ था। उनके पिता का नाम उद्यमी राम था, ठीक है। 17 अक्टूबर 1945 में पंडित लक्ष्मीचंद ईश्वर के चरणों में लीन हो गए। मतलब बहुत छोटी उम्र में, 42 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। तो कहाँ के थे ये? सोनीपत के, जांटी कला। 1903 में इनका जन्म हुआ, 17 अक्टूबर 1945 को इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। सूर्य कवि हरियाणा का कालिदास नहीं बोला जाता है। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य का है? बाउल, धमाल, यक्षगान, बिहू। तो आपने देखना है, धमाल नृत्य ही हरियाणा का है। धमाल नृत्य हरियाणा के गुड़गांव क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो अब आपने ये भी याद रखना है कि प्रॉपर कौन सी जगह का फेमस नृत्य है हरियाणा में, तो गुड़गांव का रहेगा। यह नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। अभी हमने पढ़ा था कि फसल कटने के लिए तैयार हो जाती है तो ये नाचते गाते हैं। वे धमाल की आवाज के साथ गाते हैं और नाचते हैं। ऐसा माना जाता है कि लोग इस नृत्य को तब करते हैं जब उनकी फसल कटने के लिए तैयार हो जाती है। नृत्य के दौरान पुरुष प्रतिभागी एक अर्ध चक्र बनाता है और भगवान गणेश, देवी भवानी और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की पवित्र मूर्ति त्रिमूर्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं। मतलब भगवान की मूर्तियां बनाकर वहां पर एक आधा अर्ध चक्र बनाते हैं, ठीक है। आधा चक्र ऐसे बनाते हैं, यहाँ पर भगवान की मूर्तियां रख दी जाती हैं, फिर उनकी ये क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, नृत्य करते हैं। हरियाणा के प्रमुख वैसे और नृत्य कौन से हैं? खोड़िया है, छठी है, सांग है, फाग है, गुग्गा है, लूर है, ये ठीक है। लूर नृत्य हैं, ठीक है। ये सारे हमने पढ़ लिए हैं। तो क्या था कि हरियाणा का कौन सा नृत्य है हरियाणा राज्य का? तो बाउल, यक्षगान, बिहू नहीं है, क्या रहेगा? धमाल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस एक तंत्री वाद्य पर सांगी व लोक गायक गीत गाते हैं? एक तंत्री है तो वो कौन सा रहेगा? सारंगी। सारंगी जो है एक तंत्री वाद्य यंत्र है जिस पर सांगी और लोक गायक गीत गाते हैं। सारंगी नामक एक तंत्री वाद्य पर सांगी व लोक गायन गीत गाते हैं। हरियाणा राज्य अपने संगीत समृद्ध परंपरा की समृद्ध विरासत के लिए जाना जाता है। ये आप सारंगी उस पर देख सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, इसकी फोटो आपको दिख जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हनुमान जी की माता अंजनी का मंदिर, माता अंजनी का टीला भी बोलते हैं, कहाँ है? तो वो रहेगा पानी, इसमें कैथल में आएगा, ठीक है। पानीपत गलत दिया हुआ है, ऑप्शन यहाँ पर कैथल आएगा। तो हनुमान जी की माता अंजनी माता का मंदिर, माँ अंजनी का टीला हरियाणा के कैथल में बना हुआ है। क्योंकि हनुमान जी का मंदिर, कपि स्थल भी कैथल को ही बोलते हैं, कैथल को कपि स्थल बोलते हैं ना। तो कपि स्थल का मतलब क्या है? भगवान हनुमान का मंदिर, कपि मतलब कपि बंदर को भी बोलते हैं, कपि भगवान हनुमान को भी बोलते हैं। तो कपि स्थल कैथल में है, तो माता का मंदिर भी वहीं होगा। तो एक मान्यता के अनुसार यहाँ माता अंजनी का निवास था और हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस कहानी से अंजनी का टीला भी कहते हैं। कैथल का प्राचीन नाम कपि स्थल था। कपि स्थल का अर्थ बंदरों की जगह भी होता है। यहाँ पे ये देखिए गिवन है। तो आपने क्या था कि माता अंजनी का टीला कहाँ बना हुआ है? तो ऑप्शन यहाँ पर बी गलत है, यहाँ पर आएगा कैथल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य का एक ग्रामीण लोक नाट्य डैश है। यह एक खुला रंगमंच तकनीक है जो वीरता, बलिदान और हास्य की मिथिकीय और आधुनिक कथाओं की प्रस्तुति करता है। तो सीधा बोला हुआ है कि स्वांग, मतलब देखो आपने यहाँ से देखना है कि एक ग्रामीण लोक नाट्य है जो खुला रंगमंच, खुला रंगमंच मतलब ओपन में, यहाँ पे क्या लगा दिया, वो क्या होता है वो जिसके ऊपर सब बैठते, तख्त लगा दिया, और यहाँ पर सारे खुले में इसका वो हो रहा है, सब लोग बैठ के देख रहे हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि हास्य भी करते हैं और कहानियां को क्या करते हैं, वो करके दिखाते हैं, नाटक करके दिखाते हैं। तो ये रहेगा स्वांग रहेगा। स्वांग हरियाणा का एक ग्रामीण लोक नाट्य है जिसे खुला मंच तकनीक बोलते हैं। यह वीर रस प्रधान नृत्य है। वीर रस प्रधान, ये ध्यान देना है आपने, जिसमें वीरता, बलिदान और हास्य की ये मिथकीय है, ठीक है। मिथकीय और आधुनिक कथाओं की प्रस्तुति की जाती है। मतलब ज्यादा पहले क्या होता था इसमें, जो पहले बलिदान दिए गए उनकी कहानियों को डिनोट करते थे, मतलब दिखाते थे, प्रस्तुत करते थे। बाद में फिर थोड़ा बहुत हास्य आया, फिर किसी की इनकी स्टोरी भी दिखानी शुरू कर दी। ऐसा माना जाता है कि यह नृत्य पहली बार 1750 में विकसित हुआ था। ये याद रखना है कि पहली बार कब विकसित हुआ था, तो 1750। आगे देखिए, सत्यवान सावित्री लोक नाट्य किसकी कृति है? तो सत्यवान सावित्री की आपने सबने कथा सुनी होगी कि सावित्री के जो पति थे सत्यवान, उनके जो प्राण हैं वो यमराज लेके जा रहे थे, ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इन्होंने क्या किया था कि यमराज का पीछा ही नहीं छोड़ा था, अपने पति के प्राण वापस लेके आई थी। तो किसने इनका ये जो लोक नाट्य है, किनकी कृति है, किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये है पंडित लक्ष्मीचंद के द्वारा। पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म अभी हमने पढ़ा था 1930 में जाटी कला सोनीपत में हुआ थे, सबने हमने पढ़ा है। पंडित लक्ष्मीचंद हरियाणा के सांगी थे। लक्ष्मीचंद के लोक नाट्य सांग, सत्यवान सावित्री, ये याद रखना है आपने, फेमस सत्यवान सावित्री, चीर पर्व, ठीक है, राजा नल, राजा हरिश्चंद्र, हीर रांझा, ये ठीक है, हरी रांझा नहीं है, हीर रांझा फेमस है। फेमस याद रखने, सत्यवान सावित्री, चीर पर्व है, राजा नल है, राजा हरिश्चंद्र है, और हीर रांझा काफी फेमस है। धमाल क्या है? धमाल कोई युद्ध कला नहीं है, ठीक है, ये क्या है, एक धमाल नृत्य है, नाटक नहीं है, धमाल नृत्य है, ठीक है, खेल भी नहीं है। तो धमाल अभी हमने पढ़ा था कि चांदनी रात में फसलों के पकने पर पुरुषों द्वारा किया जाता है, महाभारत के टाइम से ये चलता आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विधिवत शिक्षा न ग्रहण करने की भी किस लोक गायक पर शोध कार्य हुए? मतलब उन्होंने शिक्षा कभी स्कूल में जाकर ग्रहण की भी नहीं, लेकिन आज उन पर क्या हो रही है, यूनिवर्सिटी में पीएचडी हो रही है। तो वो रहेंगे महान पंडित लक्ष्मीचंद, ठीक है। खुद पढ़े लिखे नहीं थे, कभी स्कूलिंग नहीं हुई, स्कूल में नहीं गए, लेकिन आज उनके ऊपर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में अलग से क्या होती है, इनके ऊपर पीएचडी होती है। तो पंडित लक्ष्मीचंद हरियाणवी भाषा के ऐसे प्रसिद्ध कवि और लोक कलाकार थे। हरियाणवी रागनी व सांग में विशेष उल्लेखनीय इनका योगदान रहा है। सूर्य कवि इन्हीं को बोलते हैं, कालिदास भी इन्हें बोलते हैं हरियाणा के। गरीबी के अभाव के कारण वो पढ़ लिख नहीं पाए थे, लेकिन अनपढ़ होने के बावजूद सांग क्षेत्र में वो पढ़े लिखे को भी मात देते थे। मतलब इनके पास ज्ञान इतना था, ऑब्जर्वेशन इतनी तेज थी कि इन्होंने 1900 में ही 2000 में क्या होगा, मतलब 20वीं अपनी ये 2000 की जो शताब्दी आएगी, इसमें क्या होगा, वो सारी चीजें इन्होंने अपने गीतों के माध्यम से पहले ही बता दी थी, जो आज सब इस टाइम पर हो रहा है, ठीक है। तो पढ़े लिखे होने के बावजूद, अनपढ़ होने के बावजूद भी इन पर क्या होती है, पीएचडी होती है। तो पंडित लक्ष्मीचंद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विवाह समारंभ में
कौन सा नृत्य मुख्य किया जाता है, तो ये रहेगा घोड़ी नृत्य। ठीक है, क्योंकि गणगौर पूजा भी नहीं होती है, गुगा नृत्य भी नहीं होता, धमाल नृत्य भी नहीं होता, तो कौन सा रहेगा घोड़ी नृत्य। मतलब जब घोड़ी वो जो होती है ना, दूल्हे को लड़के को बैठाकर जब घोड़ी पर मंदिर में पूजा के लिए जाते हैं तो रास्ते में सब नाचते हुए जाते हैं, तो उसे ही घोड़ी नृत्य बोलते हैं। ठीक है, यह नृत्य कागज का मुखौटा पहनकर पुरुषों द्वारा किया जाता था। मतलब पहले क्या होता था, लड़के क्या करते थे, मुखौटा पहन लेते थे। आजकल तो ऐसा कुछ नहीं होता, सब क्या होता है, दूल्हे को घोड़ी पे बैठाया और डांस करते हुए जाते हैं, आपको पता होगा। लेकिन ये याद रखना कि मुखौटा पहनकर अपने हरियाणा में यही नृत्य है, घोड़ी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक नाटक सांग का मंचन किस पर होता था। तो लोक नाटक सांग का मंचन कहाँ होता है, लकड़ी के तख्तों पर। लकड़ी का तख्त बना दिया, चारों तरफ लोग बैठकर देखेंगे। स्त्री की भूमिका भी कौन करते थे, पुरुष करते थे। और सांग के गायन की शुरुआत में जो दोहा बोला जाता है, सामान्यतः जो गाते थे उसे दोहा कहा जाता था, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हरियाणा का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है, तो ये रहेगा फाग नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश हरियाणा साहित्य के प्रसिद्ध लोकगीत है। मतलब अपने हरियाणा के लोकगीत कौन से हैं, गीत कौन से, मतलब ज्यादातर जो प्रसिद्ध हैं रागिनी। तो रागिनी है जो हरियाणा साहित्य के प्रसिद्ध लोकगीत हैं। यह आपने ये याद रखना है कि ये किस विधा के अंतर्गत आते थे, कोरवी लोकगीत। ठीक है, तो यह कोरवी लोकगीत की विधा है, जो रागिनी है वो कोरवी लोकगीत की विधा है। राज्य में रागिनी की प्रतियोगिताएं होती हैं, सहल मनोरंजन वगैरह सब होते हैं। तो जो पंडित लक्ष्मी चंद का नाम रागिनियों से महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। तो अपने प्रसिद्ध लोकगीत कौन से हैं, हरियाणा के रागिनी रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश एक पारंपरिक पंजाबी मौखिक कथा वर्णन है जो दक्षिण एशिया में अरब प्रायद्वीप के प्रवासियों द्वारा किया जाता है। मतलब डैश एक पारंपरिक पंजाबी मौखिक कथा वर्णन है जो दक्षिण एशिया में अरब प्रायद्वीप के प्रवासियों द्वारा किया जाता, तो ये रहेगा किस्सा। ठीक है, किस्सा रहेगा। किस्सा एक पारंपरिक पंजाबी मौखिक कथा वर्णन है, मतलब कोई किस्सा कहानी सुनाना। ठीक है, तो जो ये अरब के आए हुए प्रवासी थे उनके द्वारा ये किया जाता है, जो दक्षिण एशिया में अरब प्रायद्वीप के प्रवासियों द्वारा किया जाता है, उनके द्वारा यहाँ पर आई थी। अब देखिए, हरियाणा में सांग का प्रारंभ किस कलाकार से माना जाता है। अभी सांग की जो शुरुआत है वो किन के द्वारा की गई, तो ये रहेंगे किशनलाल भाट के द्वारा। इसके द्वारा रहेंगे किशनलाल भाट के द्वारा। ये सांग की जो शुरुआत है इनके द्वारा ही की गई थी। सांग जो है हरियाणा का एक कर्मकांडी, ठीक है, ये याद रखना, कर्मकांडी लोकप्रिय नृत्य है। ऐसा माना जाता है कि नृत्य शैली की उत्पत्ति सबसे पहले किशनलाल भाट ने 1750 में की थी। सांग या स्वांग का अर्थ है भेष या प्रतिरूपण। तो सांग का प्रारंभ कौन करेंगे, किशनलाल भाट। ठीक है, सांग मतलब नाटक करना। नाटक को आप याद रख सकते हो, जैसे कृष्ण भगवान नाटक करते हैं, तो कृष्णलाल भाट ने शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी नृत्य विधा हरियाणा की नृत्य विधा नहीं है। भाई कौन सी नहीं है, देखो, फाग है, स्वांग है, धमाल है, लेकिन भांगड़ा नहीं है। तो भांगड़ा अपनी नृत्य विधा नहीं है, भांगड़ा तो पंजाब की है। तो अपना क्या रहेगा, फाग रहेगा, स्वांग रहेगा और धमाल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दयाचंद मायना हरियाणा से एक प्रतिष्ठित डैश हैं। तो दयाचंद मायना क्या रहेंगे, हरियाणा के कवि और लोक कलाकार रहेंगे। तो दयाचंद जो मायना है हरियाणा के एक प्रतिष्ठित कवि और लोक कलाकार थे। इनका जन्म 10 मार्च 1915 को रोहतक जिले के मायना गांव में वाल्मीकि जाति के परिवार में हुआ था। इन्होंने हरियाणवी सांग और रागनी का सर्वश्रेष्ठ निर्माण किया। हरियाणा सरकार ने इनकी याद में 2 लाख रुपए का लोक कवि दयाचंद मायना सम्मान शुरू किया। मतलब कोई अच्छा परफॉर्म करता है तो उनको इनकी याद में 2 लाख रुपए का क्या दिया जाता है, लोकगीत लोक कवि संस्कार, मतलब ये सम्मान दिया जाता है। यह सम्मान हरियाणवी बोली के माध्यम से प्रदेश के लोक साहित्य एवं संस्कृति के प्रति उल्लेखनीय कार्य करने वाले को दिया जाता है। तो दयाचंद मायना किसके प्रतिष्ठित रहेंगे, कवि और लोक कलाकार के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नकल या मिमिक्री डैश का एक हिस्सा है। नकल जो की जाती है, मिमिक्री की जाती है, तो वो स्वांग का हिस्सा रहेगी। स्वांग हमने सबने पढ़ लिया, मतलब नकल की जाती है, किसी की मिमिक्री की जाती है, औरतों का रूप लड़के लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्न में से कौन सा नृत्य होली त्योहार पर किया जाता है? तो कौन सा नृत्य है? लूर नृत्य है, जो होली त्योहार पर किया जाता है। क्योंकि देखो ऑप्शन में गुग्गा नृत्य है, खोरिया नृत्य है, रासलीला, ये तो नहीं रहेंगे। तो लूर नृत्य है जो होली के त्योहार पर किया जाता है, बसंत मौसम के आगमन पर, लड़कियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में बैसाखी मुख्य रूप से डैश में लोकप्रिय है। तो बैसाखी मतलब ज्यादा अच्छे से कहाँ मनाई जाती है? तो ये रहेगा पिंजौर में। बैसाखी पर्व की शुरुआत पंजाब राज्य से है, पंजाब से है, और इसे रबी की फसल की कटाई शुरू होने की सफलता के रूप में किया जाता है। मतलब बैसाखी जो आती है उसमें रबी की फसल की कटाई की जाती है। हरियाणा में बैसाखी मुख्य रूप से, वैसे तो पूरे हरियाणा में, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ? पिंजौर में। पिंजौर गार्डन में हर साल अप्रैल में बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुड़ियानी रेवाड़ी के ख्याल गायक कौन थे? मतलब कौन थे? ये रहेंगे कल्लन खा। ठीक है, गुड़ियानी जो रेवाड़ी के हैं ख्याल गायक कौन थे? ये रहेंगे कल्लन खा ख्याल, इनका नाम ही है। ठीक है, कल्लन खा। ये गुड़ियानी गांव रेवाड़ी के रहने वाले थे। मतलब ये गांव का नाम है, रेवाड़ी का गांव है ये। वहां के कौन थे? ये पूछा गया कौन से गायक थे, तो ये रहेंगे कल्लन खा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली घराने से संबंधित कलाकार कौन था? तो कौन से कलाकार थे जो दिल्ली घराने से संबंधित थे? उमराव खां। दिल्ली घराने से संबंधित कलाकार उमराव खां थे। दिल्ली घराने के अन्य प्रमुख कलाकार और भी याद रखने, मान लीजिए इनसे अलग कोई दीजिए तो तारनस खां हो गए, संगी, उमर खां, सम्मन खां, नन्हे खां, मम्मन खां, उस्ताद नसीर अहमद खान इत्यादि। ठीक है, तो कौन कौन रहेंगे दोबारा देख लेते हैं। तारनस, ठीक है, उमराव तो अभी हमने पढ़े लिया, संगी, उमर, समन, नन्हे, ममन और उस्ताद नसीर अहमद, ये याद रखने हैं, वो पूछा जा सकता है। पुस्तक वस्त्राभूषण और हरियाणवी लोकगीत के लेखक कौन है? जो पुस्तक है जिसका नाम है वस्त्राभूषण और हरियाणवी लोकगीत, इनके ये जो लेखक कौन रहेंगे? डॉक्टर दीपिका रानी, इनके द्वारा ये लिखा गया है। हरियाणा साहित्य के डैश हरियाणा साहित्य के प्रसिद्ध लोकगीत हैं। तो लोकगीत अभी हमने पढ़ा था, स्वांग, कालबेलिया, अंग, ये तो नहीं है, क्या रहेगा? रागिनी रहेगा। पंडित मांगेराम का संबंध कला की किस विद्या से है? तो ये रहेगा सांग परंपरा से, अभी हमने पढ़ा था। नृत्य शैली लूर में लूर शब्द का अर्थ क्या है? लूर शब्द का अर्थ है बालिका, लड़कियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा हरियाणा का नृत्य रूप नहीं है? नहीं है पूछा गया। देखो लूर भी है हरियाणा का, खोड़िया भी है, फाग भी है, लेकिन ताल घड़ी ये नहीं है। ठीक है, तो पूछा गया था कि कौन सा हरियाणा का नृत्य नहीं है, तो ताल घड़ी नहीं रहेगा। ठीक है, ताल घड़ी किसका रहेगा? धनगर, गोवा का रहेगा। ठीक है, धनगर धनगर नहीं धनगर। ठीक है, धनगर बोले, धनगर बोले, ये किसका रहेगा? गोवा का। लेकिन अपने हरियाणा के कौन से हैं? लूर, खोड़िया, फाग, छोरिया, खोड़िया होगा ये। ठीक है, छोरिया होगा, डफ, धमाल, घनघोर हो गया, गुग्गा नृत्य, ये सारे अपने होंगे। छठी नृत्य वगैरह हरियाणा के हो जाएंगे। निम्न में से कौन सी नृत्य शैली मेवाती जनजाति जनजाति से संबंधित है? मतलब मेवाती से कौन सा नृत्य है जो संबंधित है? तो ये रहेगा रतवई। रतवई नृत्य हरियाणा राज्य के मेवाती क्षेत्र से प्रसिद्ध है। यह नृत्य मेवाती जनजातियों द्वारा वर्षा ऋतु में स्त्री द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता था। मतलब ये याद रखना है, मेवाती नृत्य मेवाती जनजातियों द्वारा कौन सा किया जाता है? रतवई, औरतों द्वारा किया जाता है, वर्षा ऋतु में किया जाता है। यह नृत्य गुड़गांव क्षेत्र के नूह और फिरोजपुर जिला में लोकप्रिय है। तो गुड़गांव, अगर नाम दे दिया जाए कि कौन से जिले में फेमस है ये नृत्य रतवई, तो रहेगा गुड़गांव और नूह में, फिरोजपुर जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के सर्वाधिक प्रसिद्ध रागिनी गायक कौन है जिन्हें सूर्य कवि के नाम से जाना जाता है? तो हमने बहुत बार पढ़ा, ये क्या है? पंडित लक्ष्मी चंद। हरियाणा के शेक्सपियर भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, कालिदास भी, शेक्सपियर भी। अब देखिए, भारतीय सिंगर गायक भूपिंदर जो हांडा है, उनका जन्म, ये गायिका है, कहाँ हुआ है? सिरसा में हुआ है, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, इनकी जो ये कंबोज परिवार से, इससे ज्यादा इनकी ये तो पूछा जा नहीं सकता। अब देखिए, हरियाणा के किस पूर्व मुख्यमंत्री ने 1 अप्रैल 1998 को शराब निषेध का आदेश दिया था? तो वो रहेंगे
बंसीलाल, ठीक है। जो बंसीलाल थे उन्होंने शराब पर पूर्णतः निषेध लगा दिया था। कब? 1 अप्रैल 1998 को। हरियाणा राज्य में बंसीलाल के नेतृत्व वाली सरकार ने 1 अप्रैल 1998 को शराबबंदी का आदेश दिया। आदेश हटा दिया था, ठीक है, आदेश हटा दिया था। शराबबंदी का नियम 1996 में लागू किया गया था। तो फिर ये क्या हुआ? मादक पेयों एवं हानिकारक नशीले पदार्थों पर रोक लगाने को कहा गया। मतलब 96 में लगाया गया था, लेकिन 98 में फिर हटाना पड़ा था इनको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हरियाणा राज्य का एक ग्रामीण लोक नाट्य डैश है। यह एक खुला रंगमंच तकनीक है जो वीरता, तो अभी हमने ये सारा पढ़ा था, वीरता बलिदान ये सारी उसमें की जाती हैं। मिथिकीय और आधुनिक कथाओं की प्रस्तुति की जाती है, तो स्वांग रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ये चैप्टर था जिसमें अपने लोक नाट्य लोकगीत इनसे रिलेटेड क्वेश्चन थे, ये सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो ये जो क्वेश्चन था ना कि जो मुख्यमंत्री, किस मुख्यमंत्री ने शराब पर ये निषेध है जो हटाया था, तो ये लगाने वाले भी बंसीलाल हैं, ठीक है। 1996 में इन्होंने लगाया था, और हटाने वाले भी बंसीलाल है, मतलब बाद में 2 साल बाद फिर हटाना पड़ा था। तो यहाँ तक जो हमारे ये क्वेश्चन थे कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जो मेले उत्सव हैं उनसे रिलेटेड। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है या आपने कमेंट करना, ठीक है, सजेशन देना, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। और इसको जो पीडीएफ वगैरह है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।